बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजरीन मोहतरम और बिलखसूस मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, आज की गुफ्तगू में एक इंतहाई अहम पैगाम आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। हम नमाज पढ़ते हैं जन्नत के लिए, रोजे रखते हैं जन्नत के लिए, हज करते हैं जन्नत के लिए, ज़कात देते हैं जन्नत के लिए, सदकात देते हैं जन्नत के लिए, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं जन्नत के लिए। अलगर्ज हमारी हर नेकी जन्नत के असूल के लिए है। इल्ला माशा अल्लाह, मैं सब की बात नहीं कर रहा, मगर कसरत के साथ इबादत का मकसद अल्लाह की जन्नत का असूल है। बड़े अल्लाह वाले वो हैं जो ये सब कुछ फकत अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। मगर कोई शख्स जन्नत के असूल के लिए भी कर ले तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, और अल्लाह की रजा के लिए करना तो बहुत बड़ी बात है। मगर सवाल पैदा होता है, जिस जन्नत के लिए हम सब कुछ करते हैं, अंबिया भी तशरीफ लाए जन्नत का रास्ता दिखाने, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए जन्नत का रास्ता दिखाने, सहाबा इकराम हों, अहले बैत अतहार हों, औलिया हों, उलमा हों, सुलहा हों, अलगर्ज नेकी की तबलीग का मकसद क्या है कि इंसान सवर जाए, मुआशरे में वो एक ऐसा फर्द बन जाए जिससे लोगों को खैर मिले, और उस खैर फैलाने के जरिए अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमा दे। बताना मकसूद ये है दोस्तों कि वो जन्नत जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं, वो जन्नत है कहां। हदीस मुबारका में आता है, आप सब ने हदीस सुनी है, मगर दावत फिक्र है कि वो हदीस अल्लाह ताला ने हर मुसलमान माँ के कदमों तले रखी है। अब जन्नत का इतना मुकाम है कि कुरान पढ़ेंगे तो जन्नत में जाएंगे, नमाजें पढ़ेंगे जन्नत में जाएंगे। हर नबी जन्नत का रास्ता दिखाने और बताने के लिए आया। वो जन्नत जो इतनी मुतबर्रक है, इतनी आला है, क्या अल्लाह ताला को रखने के लिए पांव के अलावा कोई और जगह नहीं मिली थी? अल्लाह के हबीब ये भी फरमा सकते थे, जन्नत माँ के सर पर, जन्नत माँ की गोद में, जन्नत माँ की जुबान पर। मकसूद तो यही होता कि माँ को राजी कर लो तो जन्नत मिलेगी। और यहां ये भी नहीं फरमाया कि माँ तहज्जुद गुजार हो, इबादत गुजार हो, हर वक्त तस्बीह और तहलील करने वाली हो, मुसल्ले पर बैठने वाली हो, तब तुम्हें जन्नत मिलेगी। नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया तुम्हारी माँ कलमा पढ़ती हो, मुसलमान हो, उसकी खिदमत करके जन्नत तुम हासिल कर सकते हो। अलगर्ज अगर वालिदैन मुशरिक और काफिर भी क्यों ना हो, उनके साथ भी अल्लाह का कुरान हुस्न सलूक का हुक्म देता है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि जो जन्नत हमारे घर में है, हम कहां ढूंढते फिरते हैं? अल्लाह ने वो जन्नत रखी कहां? मां के कदमों में। तो पता चला कि उस मां को राजी किए बगैर तुम हरगिज जन्नत को नहीं पा सकते, क्योंकि मैंने जन्नत को रखा ही मां के कदमों में है। अब याद रख लें, एक और हदीस में भी आता है कि जो शख्स वालिदैन की नाफरमानी करता है, ना उसकी नमाज कबूल होती है, ना हज कबूल होता है, ना कोई इबादत कबूल होती है। इबादत भी उसी की कबूल है जो अपने माँ बाप की खिदमत करके, हुस्न सलूक करके उन्हें राजी कर लेता है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाप की शान में कि जो शख्स ये चाहता है कि वो पता करे कि अल्लाह उससे राजी है या नहीं है, तो वो देख ले कि उसका बाप उससे राजी है या नहीं है। चूंकि आपने फरमाया कि अल्लाह की रजा बाप की रजा में है, बाप राजी हो गया तो समझ लो अल्लाह राजी हो गया। तो हाजरीन मोहतरम, हमें चाहिए कि कभी भी किसी हाल में भी वालिदैन की बेअदबी और गुस्ताखी करके अपनी दीन और दुनिया की नेमतों को खराब हरगिज न करें। जन्नत वालिदैन की खुशी और रजा में है, ये जन्नत हमारे घरों में है। अल्लाह ताला हमें इनकी खिदमत की तौफीक अता फरमाए।